भाग रहे हैं, कभी चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को पहले ही उचित ठहरा दिया है। संविधान क्या कहता है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि भाई सीबीआई ईडी का काम है मुकदमा दर्ज करना, अपनी कार्यवाही करना और लाकर कोर्ट के सामने पेश कर देना, कोर्ट के सामने सबूत रख देना। और जिस दिन कोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी डिक्लेयर करे उस दिन बीजेपी खूब ढोल बजाकर चिल्लाए कि भाई ये व्यक्ति दोषी था और कोर्ट में इसको सजा दी थी। आप झूठे मामले दर्ज कर देते हैं, आप कोर्ट में अपने जो फर्जी तथ्य हैं वो रख देते हैं, बाद में पता चलता है कि भी निर्दोष साबित हुआ व्यक्ति। लेकिन इस दौरान आप क्या करते हैं, आप चुनाव में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं देखिए अमुक व्यक्ति चोर है, अमुक व्यक्ति डाकू है, अमुक व्यक्ति भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के पास तो करने के लिए तो कुछ है नहीं। मतलब आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि चुनाव के समय आप लोगों की छवि धूमिल करने का कार्य बीजेपी कर रही है। जी, धूमिल करने के अलावा एक कारण और है। बीजेपी चाहती है कि वो एक ऐसी पिच तैयार करे झूठ की, कांग्रेस उस पिच पर इनके साथ लड़ने के लिए आए। अरे भाई हम चुनाव लड़ें या तुम्हारे इन झूठ और प्रपंचों के लिए हम तुम्हारे साथ उसी स्तर पर गिर जाएं। पहली बात। दूसरी बात, इनका रवैया देखिए, एक रिकॉर्ड भी तो होता है ना हर पार्टी का। अजीत पवार के खिलाफ छापे डाले गए उनके परिवार पर, आपको याद होगा। आज अजीत पवार जब अपनी पार्टी को तोड़कर अपने चाचा को धोखा देकर बीजेपी के साथ सरकार बनाकर चल रहे हैं तो कोई जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। मुकुल राय का नाम आपको याद होगा। शिवसेना के कई सांसद और विधायक इसी श्रेणी में आते हैं जिन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे जी को कि भाई हमारे ऊपर केंद्र सरकार दबाव बना रही है कि या तो सरकार को गिरा दो, नहीं तो तुम्हें सीबीआई ईडी की जांच में लपेट देंगे। मायावती तक कुछ नहीं बोल पा रही क्योंकि उसको भी ब्लैकमेल कर रही है भाजपा, पूरा देश जानता है। मुझे एक चीज बताइए, मतलब कुल मिलाकर ये कहना है आपका कि जब कोई विपक्ष में होता है तो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। उन्होंने कहा कि आपने अपना ये प्रीवियस रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए अब जुए में भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान दिखा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, इतनी साजिश रचने वाली पार्टी मैंने देश और दुनिया में पहली बार देखी है जो इस तरह की साजिशें केवल चुनाव के लिए रचती है। और मैं तो इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखकर बता सकता हूँ कि जब पुलवामा कांड हुआ था कि जिसके आरोप आज तक बीजेपी पर लगते हैं, क्यों लगते हैं कि पुलवामा कांड को कैश करने के लिए इन्होंने सेना की वर्दी का, सेना के बोर्डों का इस्तेमाल चुनाव में करना शुरू कर दिया था। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, भाजपा जो है सैनिकों की वर्दी का, उनके बोर्डों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर सकती, तब जाकर इन पर रोक लगी थी। आप मुझे बताइए ये है क्या चीज जो झूठ पर झूठ बोलते हैं और जवाब के नाम पर फिर झूठ बोलते हैं। चाइना के ऐप बंद करने का दावा किया था, आपको याद होगा कि भाई सरकार ने कहा कि हमने 40-50 ऐप बंद कर दिए चाइना के, याद है ऋषि जी? तो यानी कि देश के अंदर कोई भी ऐप चलता है तो उस पर रोक लगाने की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। और सट्टे को घर घर तक पहुंचाने वाली कौन है? भाजपा है। एक क्राइम को आपने लीगलाइज कर दिया और भूपेश बघेल जी उसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने सरकार से मांग की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा AICC से कि भाई इन ऐपों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो घर घर सट्टा पहुंचा रहे हैं जिनके माध्यम से। लेकिन सरकार ने उन सट्टेबाजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले भूपेश बघेल के खिलाफ तो झूठे छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन जो सट्टा कारोबार आज भी देश में चल रहा है, जिस पर इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार ने 28% GST लगा रखी है, उस पर रोक लगाने का काम नहीं किया। तो इन्हें तो पैसा चाहिए, पैसा चाहे देश की जनता को लूट कर आए चाहे बर्बाद करके आए। वरना मुझे बताइए हमारे इस देश में सट्टे का क्या काम है? ये जो राम राज्य की बात करते हैं, मेरे मुंह से कई बार आप शब्द निकलने को होते हैं कि भाई राम राज्य में सत्ता चला करता था क्या? कितने बच्चे बर्बाद हो गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। यहाँ तक कि चाइनीज ऐप जो कंपनियां जो लोन देती हैं उनके चक्कर में भी कितने लोगों ने आत्महत्या की, आपको खूब अच्छी तरह मालूम है। तो भाई ये देश मोदी राज में है या? चलिए ठीक है, अभी आपने महादेव ऐप का, आप इतनी विद्वान एंकर, अगर किसी क्राइम को केंद्र सरकार ने लीगलाइज कर दिया
टैक्स लगाकर, तो उसमें फिर राज्य सरकार क्या करेगी? आप बताइए ना मुझे। भाई केंद्र सरकार ने सट्टे को लीगलाइज क्यों किया? ताकि देश की जनता बर्बाद हो सके, केवल इसलिए। और सरकार को 28% GST मिल सके। ठीक है, और सरकार क्या कह रही है? नहीं, वो सट्टा कंपनी तो ठीक है, जायज है। तो आप कोर्ट में चले जाते ना, अगर आपकी सेंट्रल सरकार नहीं सुन रही थी तो आप कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, कोर्ट में जाने का तो आपके पास विकल्प था, लेकिन जो अभी आप आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर मैं एक टिप्पणी पहले लेना चाहूंगी। विजय खैरा जी, आपने लोग क्वेश्चन उठाया है तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये ऐप वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद में सरकार ने इनको लीगलाइज किया है। सरकार ने वहाँ पर सरकार का पक्ष, इस देश का पक्ष ठीक से नहीं रखा, जिसके कारण सरकार ने इनके साथ मिली भगत करके इनको लीगलाइज कर दिया। और उसमें क्या कांग्रेस क्या करेगी बताइए? ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का। विजय खैरा जी, उसके ऊपर ये कहते हैं कि हवाला के जरिए बघेल के पास पैसा आया है। आरोप उन पर भ्रष्टाचार का नहीं लगाया इन्होंने, कि और चीज का नहीं लगाया। एक सत्ता केंद्र खड़ा होकर सरकार के इशारे पर कहता है कि उसने बघेल जी को 500 कुछ करोड़ रुपए दिए थे। भाई तुम पे सबूत है तो गिरफ्तार करो ना पहले, बाद में आगे की बात करो। लेकिन कहते ना गिरफ्तारी अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार में बदनाम करना भूपेश बघेल को, उसके सारे चुनाव प्रचार करना। लेकिन आप लोग तो खुद ही ये भी कह रहे हैं ना कि ईडी ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, चार्जशीट में उनकी भूमिका साफ नहीं है और मुख्यमंत्री के कई अफसरों पर भी आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में उनका संबंध भी महादेव ऐप से नहीं है। आप मेरी बात सुनो, ये मामला भ्रष्टाचार और उसका नहीं है, सरकार के मुताबिक, बीजेपी गवर्नमेंट के मुताबिक। आप ही कह रहे हो ना 500 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो 500 गिरफ्तारियां कम थोड़ी होती है। सरकार का ये कहना है कि भूपेश बघेल जी के पास 500 करोड़ रुपए उन्होंने सट्टा किंग से लिए, बैठे सट्टा किंग से लिए और हवाला के जरिए लिए। ठीक है, तो सरकार का आरोप ये है। हम ये कहते हैं कि सरकार जब, यानी कि मोदी जी जब ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने लिए हैं और हमारे पास सबूत हैं, जब सबूत होते हैं तो सबूतों के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। तो भाई भूपेश बघेल जी को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया इस सरकार ने? जब हम ये कहते हैं कांग्रेस की तरफ से कि बघेल जी ने तो गलत काम किया तो गिरफ्तार, ठीक है, सबूत होंगे तो ईडी अपना काम करेगी ही। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर सबूत पर्याप्त होंगे तो ईडी अपना काम करेगी। लेकिन मैं एक टिप्पणी यहाँ पर लेना चाहूंगी। विजय बन गया है अब लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर चुनावी रैली में इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनावों पर भी असर पड़ेगा इनका। आपने अगर मुझसे पूछा है तो मैं इसका जवाब दे दूं जी, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जनता किसी के झूठ को समझ जाती है, कर्नाटक में भी इन्होंने कितने तरह के आरोप हमारे ऊपर लगने थे, वहाँ बजरंगबली जी का किस तरह से इस्तेमाल किया गया चुनाव में, पूरा देश जानता है। और किस तरह से बजरंग दल को लेकर तमाम तरह की बातें मोदी जी ने करी, लेकिन उनके द्वारा गली गली में घूमने के बावजूद, झूठ फैलाने के बावजूद भी रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट कांग्रेस के हाथ में आया। तो सवाल ये है कि झूठ, कब तक झूठ की दुकान भाजपा चलाएगी? विकास की बात करनी चाहिए थी, मुद्दों की बात करनी चाहिए थी। आज पूरा देश जानता है कि 81 करोड़ लोग देश के इतने गरीब हो चुके हैं कि सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। 5 किलो गेहूं क्या होता है आपको भी अच्छी तरह मालूम है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए लोगों से। देश के हालात खराब है, महंगाई चरम पर है। तो झूठ और फरेब से ये लोग सत्ता हाथी आना चाहते हैं। तो जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं। आज से महीने भर पहले भी एक ही बात थी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस और पूरी ताकत के साथ चुनाव में आ रही है। तो रास्ते पे इनको कुछ था नहीं झूठे आरोप लगाने के अलावा। खुद मोदी जी ने जनसभा में कह बैठे हो कि मेरे साथी CBI और ED ठीक है छापा डाल रहे हैं। तो भैया आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी जब भी जाती है चुनावी रैली में संबोधित करते हैं इनके नेता, तो कहते हैं कि आपके साथियों ने बिहार में चारा घोटाला कर डाला तो छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर डाला। देखिए ये तो कहेंगे, मैं तो एक चीज जानना चाहता हूँ, भाई गठबंधन हमने जिस तरह से किया
हमारे दिल जानता है, देश जानता है। लेकिन मोदी जी जो ये कहते थे कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, वो कांग्रेस के गठबंधन से इतना ज्यादा डर गए कि आनंद फानंद में उन्होंने 25-26 दलों से अपने गठबंधन कर दिए और 26 क्यों बल्कि 36-38 दलों के साथ गठबंधन किया। इनमें से कई दलों ने छोड़कर भाग चुके हैं। अभी मिजोरम के एक दल ने मोदी सरकार से अपना नाता तोड़ लिया कि अगर मोदी के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे तो ये भी हो सकता है ना, इसलिए नाता तोड़ लिया हो, क्योंकि ऐसा है जी, इस देश को जो आजादी दिलाई ना वो मोदी जी ने दिलाई जी। मोदी जी पैदा होने से पहले ही शुरू कर दिए थे। चलो विजय जी खुश हो गए इस बात पे। देश को इस लेवल तक जो पहुंचाया है ना जी, वो मोदी जी की मेहरबानी है, क्योंकि उनसे पहले ना कोई पैदा हुआ था ना कोई पैदा होगा भविष्य में, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानते हैं। और पीएम केयर्स के आड़ में आज भी देश में घोटाला करते हैं, अलग बात है। तो उन्होंने देश का बंटाधार कर दिया, उन्होंने कहा लेकिन देश के बड़े दिन आ गए। सवाल ये कथनी और करनी में जिनकी जमीन आसमान का अंतर हो, वो ये कह रहे हैं कि गारंटी शब्द उनका है। तो मैं तो हैरान हूँ, इससे पहले डिक्शनरी में गारंटी शब्द ही नहीं था। ये तो मोदी जी ने जोड़ा है, धन्य है मोदी जी। और मोदी जी जाने क्या क्या करेंगे। जितने भी हमारे देश की विदेश नीति की बात करने फेल है। श्रीलंका आज हमारा विरोधी है, भूटान हमारा विरोधी हो गया, नेपाल हमारा विरोधी हो गया, ठीक है। पूरी लिस्ट है पूरी लंबी कि भाई मोदी जी के कारण हमारी विदेश नीति फेल रही है। हमारे पड़ोसी मालदीव तक ने कह दिया कि भैया भारतीय सेना वापस जाओ। तो विदेश नीति पे कहाँ चाल डाल रहे हो आप। तो देश के ऊपर 140 लाख करोड़ कर्जा कर दिया इन्होंने, रिकॉर्ड कर्जा कर दिया। आरबीआई के रिजर्व फंड से 2-2 बार मोदी रकमें निकाल कर खा चुके हैं, ठीक है। देश का तो इतना बुरा हाल इन्होंने किया है। पीएम केयर्स घोटाला है, नमामि गंगे परियोजना घोटाला है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। पूछ लो भाजपा प्रवक्ता से, अगर देश के अंदर एक भी स्मार्ट सिटी बता सके ना कि भाई हमने बनाई। इनके 250 कुछ सांसदों ने एक गाँव गोद लिया था कि भाई हम इनको स्मार्ट बनाएंगे, तो उन गाँवों तक की भूमि हत्या हो गई। चलिए मैं इस पर भी जवाब ले लेती हूँ। जो चीज आप यहाँ पर कह रहे हैं, विजय कौशिक जी जो कह रहे हैं, जरा उस पर भी देखिए विजय खेरा जी, क्योंकि ठीक है वो जिक्र कर रहे हैं 10 साल से मुकाबला कर रहे हैं बात करने की। हमें जरूरत नहीं है पड़ोसियों की, हमारी जरूरत है। तुम्हारी जरूरत थी पड़ोसियों के हाथ जोड़ने की, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, कुछ कार्य तो कांग्रेस भी अच्छा कर रही है।